बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 अगस्त 2021 बरोज़ बुध 10 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात और सऊदी अरब के बदलते हुए कानून पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है स्पेशल फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और सऊदी अरब की सऊदी अरब के जो गैर मुल्की हैं उनके लिए रॉयल ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, फ्री तोसी के बारे में। उसके अलावा बहुत ही अहम खबरें हैं उम्रा ज़ायरीन की, इकामा, खरूज अदा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। अफगानिस्तान में जल्द अमन और इस्तेहकाम की बहाली के ख्वाहिशमंद हैं सऊदी काबीना। सऊदी काबीना ने बरादर अफगान अवाम को मुकम्मल तावन का यकीन दिलाते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जल्द अज जल्द अमन और इस्तेहकाम की बहाली के ख्वाहिशमंद हैं। काबीना ने कहा कि मुमलिकत बरादर मुल्क अफगानिस्तान के हालात पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं। सऊदी काबीना ने इस मौक़िफ़ का इजहार मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सदारत में होने वाले काबीना के वर्चुअल इजलास के दौरान किया। 12 से 18 साल के अफराद भी उम्रे के लिए पहुँचने लगे। सऊदी अरब में 12 से 18 साल के अफराद भी उम्रे के लिए मस्जिद अल हराम पहुंचने लगे हैं। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 12 से 18 साल की तस्वीर और वीडियो शेयर की हैं। वीडियो क्लिप में इंतज़ामिया के एहलकार उम्रे के लिए आने वालों का खैर मकदम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें कोरोना SOPs की पाबंदी की अहमियत से भी आगाह किया जा रहा है। याद रहे कि मस्जिद अल हरम, मस्जिद नबी, रोज़ा शरीफ में नमाज और उम्रे की अदायगी के लिए वैक्सीन की 2 खुराकें लेने वालों को इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्र का कहना है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले 12 से 18 साल के दाखिली अफराद भी अब उम्रे के लिए एतमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए उम्रा इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। अंदरून मुल्क से उम्रा, मस्जिद नबी की ज़ियारत, मस्जिद हरम में नमाज के इजाज़तनामों के इजरा के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त है। सऊदी रिसर्च और मीडिया ग्रुप की जानिब से मांचा अल अरेबिया का आगाज़। सऊदी रिसर्च और मीडिया ग्रुप जो शर्क अल वस्त और अरब न्यूज़ समेत 30 से ज़्यादा मीडिया पब्लिकेशंस का मालिक है, उन्होंने मंगल को मांजा अल अरेबिया का आगाज़ कर दिया। गुज़श्ता 2 दहाइयों से खित्ते में जापानी, मांजा और एनिमी की बढ़ती हुई मकबूलियत और मुकामी सतह पर कहानी बयान करने की ज़रूरत पर मबनी मांजा अरेबिया का अरबी ज़ुबान में दस्तयाब जो मवाद है बामकसद और महफूज होगा। इसका मकसद उनका कहना है कि और इसका जो तर्जुमा है वो नामवर जापानी पब्लिशर करेंगे और यह हर उम्र के लोगों के लिए होगा। मांजा जापानी फिल्म और टेलीविज़न की एनिमेशन का एक स्टाइल, जबकि एनिमी और तरबिया किताबों का जो एक नावल की एक किस्म है जिसका मुखातिब बच्चे और बड़े हैं वो दोनों होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में सऊदीज़ेशन मौखर कर दी जाए। प्राइवेट स्कूलों में सऊदीज़ेशन की निगरान कमेटी के सरबराह अब्दुल अज़ीज़ अल फ़हद ने कोरोना के बायस प्राइवेट स्कूलों में सऊदीज़ेशन की जो मुहिम है उसको मौखर करने का मुतालबा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में सऊदीज़ेशन की शरह इत्मीनान बख्श है। बाद स्कूलों में 100% सऊदीज़ेशन होगी है, जबकि बाद में तदरीसी और इंतज़ामी अमले की अक्सरियत सऊदियों पर मुश्तमिल है। उनका कहना था चूँकि अभी तक हम कोरोना बहरान से नहीं निकल पाए हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि स्कूलों में सऊदीज़ेशन को मौखर कर दें। स्कूलों में 100% सऊदीज़ेशन का हदफ हासिल करने के लिए मज़ीद 1 साल का वक्त देना ज़रूरी है। 3 डॉक्टरों पर तशद्दुद करने वालों का केस अदालत में दाखिल। मक्का मुकरमा में अस्पताल में 3 डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले अफराद का केस अदालत में दाखिल कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक चंद दिन पहले मक्का के एक अस्पताल में बाज़ लोगों ने 3 डॉक्टरों पर तशद्दुद किया था। तशद्दुद करने वालों का एक रिश्तेदार अस्पताल में इंतकाल कर गया था जिसे सर्द खाने मुंतकिल किया गया था। जो बहस और तकरार के बाद मज़कूरा अफराद मुश्तअल हो गए, उन्होंने डॉक्टरों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। उसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। वाक़े की तफ्तीश करने वाले इदारे ने कहा कि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद केस अदालत में दाखिल किया गया है। अदालत के ज़रिए ही हर फरीक का फैसला होगा, नीज़ कानूनी चाराजोई होगी। वाज़ेह रहे कि वज़ारत सेहत और वज़ारत दाखिला के ज़वाबित के मुताबिक सेहत अमले पर हमला करना, उसे ज़ुबानी तशद्दुद का निशाना बनाना कानून की नज़र में जुर्म है। इस पर 10 लाख रियाल जुर्माना और 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। तबूक में हाउस आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में तबूक पुलिस के तर्जमान कर्नल खालिद अल गबान ने बताया कि हाउस आइसोलेशन और होटल जो करंटीना है उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सरकारी खबरसार एजेंसी एसपीए के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक और बैरून मुल्क से सऊदी अरब पहुंचने पर इन लोगों को आइसोलेशन और होटल करंटीना का पाबंद किया गया था, जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। चारों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कफालत की तब्दीली की जो कफील की इजाज़त के बगैर किन हालतों में। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जा रही हैं और मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आपके सवाल मौसूल हुए हैं। अली हसन ने पूछा है कि मुझे एक कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए हैं, गुज़श्ता 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, क्या कफील की इजाज़त के बगैर दूसरी जगह कफालत तब्दील कर सकता हूँ। वजारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के तहत 3 हालतों में गैर मुल्की कारकुन को हक है कि वो बगैर कफील की इजाज़त के कफालत तब्दील करा सके। कानून के मुताबिक अगर कारकुन का वर्क परमिट और इकामा तजदीद ना कराया गया हो, अगर कारकुन को मुसलसल 3 माह तक तनख्वाह अदा ना की गई हो। तीसरा अहम नुकता वो ये कि अगर कारकुन का गलत हरूफ फाइल किया गया हो तो इस सूरत में बगैर इजाज़त के जो कफालत है वो तब्दील की जा सकती है। इस कानून में उसी वक्त जो है उस पर अमल किया जा सकता है जब कारकुन अपना दावा साबित कर सके। जहाँ तक इकामा की अदम तजदीद की बात है तो वो खिलाफ वर्जी की सूरत में आसानी से साबित की जा सकती है, जबकि दूसरे नुक्ते में जिसमें 3 माह तक तनख्वाह की अदम अदायगी का जिक्र है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसके जरिए ये साबित किया जाएगा कि तनख्वाह कब से नहीं मिली। ताहम हरूफ फाइल होने की सूरत में ये बात निस्बतन मुश्किल होती है, ताहम उसके लिए हाज़िरी रजिस्टर पेश करने का मुतालबा किया जा सकता है। उसके अलावा तनख्वाह की बैलेंस शीट भी इसके लिए सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। मज़कूरा सूरतों में गैर मुल्की कारकुन को वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से ये इख्तियार दिया गया है कि वो वजारत अफरादी क़ुव्वत के पोर्टल पर शिकायत अपलोड करे जिसमें वजाहत से नुकात को भी बयान किया जाए। अब्दुल वाहिद खान पूछते हैं, मेरा इकामा एक्सपायर होने में 1 हफ्ता बाकी है जबकि मेरे बच्चों का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, क्या इस सूरत में मेरा और बच्चों का इकामा तजदीद हो जाएगा। महकमा पासपोर्ट जवादात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम अफराद के इकामों की तजदीद के लिए पासपोर्ट की तजदीद लाजमी है। आपके केस में क्योंकि आपके बच्चे आपके इकामा पर हैं यानी आपकी ज़ेरे कफालत हैं, इसलिए जब आपका इकामा तजदीद होगा तो ऑटोमेटिक बच्चों का इकामा भी तजदीद हो जाएगा। जब आप अपना इकामा तजदीद कराने के लिए जमा कराएँ तो साथ ही बच्चों का पासपोर्ट भी तजदीद कराने के लिए दरख्वास्त जमा करा दें ताकि उनके पासपोर्ट में ताख़ीर ना हो। बैरून मुल्क गैर मुल्कियों के इकामे और खुर्जोदा की मुद्दत में 30 सितंबर तक मज़ीद तोसी कर दी गई। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर तारकिन वतन के इकामा, खुरूजोदा और विज़िट वीज़ों में 30 सितंबर 2021 तक ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत बगैर किसी फ़ीस के और मुकाबल माली के तोसी शुरू कर दी है। इकामा, खुरूजोदा और विज़िट वीज़ों में तोसी उन मुल्कों के गैर मुल्कियों के लिए की जा रही है जहाँ से सऊदी अरब आने पर पाबंदी लगी है। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि वज़ीर ख़जाना ने सऊदी पॉलिसी के मुताबिक इकामों और जो वीज़े हैं उसमें तोसी से मुतल्लिक हदायत दी हैं। बयान में महकमा पासपोर्ट ने इत्मीनान दिलाया है कि इकामों और वीज़ों में तोसी दफातर से रजू किए बगैर ऑटोमेटिक तरीके से की जा रही है। महकमा इस हवाले से नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से तरीक़ाकार के मुताबिक तोसी कर रहा है। बयान के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र जिन ममालिक से सऊदी अरब आमद पर पाबंदी है उन ममालिक के शहरियों के इकामों और खुरूजोदा वीज़ों में 30 सितंबर 2021 तक तोसी की जा रही है। बैरून मुल्क मौजूद उन वीज़ा होल्डर के वीज़ों में भी 30 सितंबर 2021 तक तोसी की जा रही है जहाँ से कोरोना वबा के बाइस आमद पर पाबंदी लगी हुई है। सऊदी अरब कोरोना वबा के असरात से मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुमकिन हद तक बचाने की पॉलिसी पर गामजन है। सऊदी अरब मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोरोना SOPs की हिकमत अमली पर कारफरमा है। सरकारी पॉलिसी ये है कि इक़्तिसादी और मालियाती नुकसानात से मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को जिस हद तक बचाया जा सकता है बचाया जाए। सफरी पाबंदी वाले ममालिक से गैर मुल्की सऊदी अरब कैसे आ सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद 2 फरवरी 2021 से पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 मुल्कों के लोगों पर आने पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम उन ममालिक के वो शहरी जो सऊदी अरब में मुकीम थे उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई थी कि वो अपने मुल्क जा सकें। 30 मई 2021 को 20 में से 11 मुल्कों को आने की इजाज़त दे दी गई। उन 11 मुल्कों को इस शर्त पर आने की इजाज़त दी गई थी कि उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी हो। उसके बाद जो है अभी आपको बताते चले कि इन 13 मुल्कों से भी डायरेक्ट जो है सऊदी अरब वो लोग आ सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनके लिए उनकी कंपनी को पहले अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन देना होगी तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके लिए हमने वीडियो बनाई थी आज जो है, उसके लिए लिंक जो एंड पर मौजूद होगा वीडियो के, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, उसकी
تفصیل، تو وہ لوگ ڈائریکٹ سعودی عرب انڈیا پاکستان سے بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فی الوقت جو ہے جوازات کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ممنوعہ فہرست میں شامل ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ اگر وہ 2 ہفتے کسی دوسرے ملک میں قیام کرتے ہیں جہاں سے مسافروں کے آنے پر پابندی نہیں، تو ان کو آنے کی اجازت ہوگی۔ اور فی الوقت سرکاری سطح پر اعلان کیا جائے گا جو کہ بحالی ہوں گی ڈائریکٹ فلائٹس کی، اور جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بہت زیادہ امید ہے اور جلد اعلان ہوگا کہ 30 ستمبر تک توسیع کر دی جائے گی، وہی ہوا۔ اور ابھی انشاءاللہ جو فلائٹس کے متعلق مزید اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الوقت لے کے چلیں گے آپ کو اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ آپ کو بتائیں گے آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت کوچن کے لیے ایک فلائٹ ہے جو ریاض سے جائے گی، اور اس کے بعد دلی کے لیے ایک فلائٹ ہے ریاض سے SW 760، حیدرآباد کے لیے جدہ سے SW 3004، کوزی کوڈ کے لیے جدہ سے انڈیگو 6E8927، ریاض سے کوزی کوڈ ایئر انڈیا ایکسپریس IX 1322 جائے گی، ریاض سے لکھنؤ ایئر انڈیا کی AI 1926 کی ایک فلائٹ جائے گی۔ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹ کے بارے میں، تو آج اسلام آباد کے لیے ٹوٹل 5 فلائٹ ہیں، جس میں سے ایک جدہ اور 4 ریاض سے جائیں گی۔ کراچی کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے SW 700، اور لاہور کے لیے جدہ سے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک سعودی ایئر لائن اور ایک ایئر بلو کی۔ باقی کا اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے ریاض سیزن 2 کی تقریبات کے لیے شائقین بے چینی سے منتظر۔ کورونا وائرس کے عالمی پیمانے پر پھیلاؤ کے باعث تقریباً 18 مہینے کے طویل وقفے کے بعد دارالحکومت ریاض میں عوامی انٹرٹینمنٹ کے لیے ریاض سیزن 2 کی تقریبات دوبارہ شروع ہونے والی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق 2019 میں سعودی عرب میں عوام کی تفریح کے لیے تقریبات کے خصوصی سیزن پروگرام متعارف کرائے جو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں منعقد ہوئے۔ ان سیزن پروگراموں میں مارچ میں الشرقیہ سیزن، جون میں جدہ سیزن اور اکتوبر میں ریاض سیزن شامل ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ سیزن کے دوسرے سیشن کے تمام پروگراموں کو سال 2020 کے آغاز میں ہی کورونا کی وجہ سے ترک کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد کورونا وبا کی ویکسینیشن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے ساتھ ہی سعودی عرب میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ چند ماہ کے اندر دارالحکومت ریاض میں سال کا سب سے بڑا ایونٹ منعقد کرایا جائے گا۔ کورونا کے کیسز کی بات کر لیتے ہیں۔ کورونا کے کیسز میں کمی، 24 گھنٹے میں 569 نئے مریض۔ سعودی عرب میں منگل 17 اگست کو کورونا کے 500 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ منگل کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 569 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 704 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 12 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8431 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 6502 ہو گئی ہے، جن میں سے 1295 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ نیوزی لینڈ کورونا کا صرف ایک کیس سامنے آنے پر پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ نیوزی لینڈ میں کورونا کا وائرس کا صرف ایک کیس سامنے آنے کے بعد حکومت نے ملک بھر میں 3 دن کے لیے سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ خبرساز ادارے AP کے مطابق کورونا سے متاثرہ 58 سالہ شخص آکلینڈ شہر میں رہتا ہے، جبکہ اس دوران اس نے کورومانڈل نامی ایک اور شہر کا بھی دورہ کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے کہا کہ شہر آکلینڈ اور کورومانڈل میں 7 جبکہ باقی ملک میں 3 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ اس دوران ماہرین صحت انفیکشن کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ طائف جدید اور قدیم بازاروں کا شہر۔ طائف سعودی عرب کے جدید اور قدیم بازاروں کا شہر بھی ہے۔ یہاں مقامی باشندوں اور سعودی عرب کے مختلف علاقوں نے دنیا بھر سے سیاحت کے لیے آنے والوں کے لیے سعودی سمر کے دوران جدید اور قدیم طرز کے بازار موجود ہیں۔ ٹورسٹ یہاں سے اپنی من پسند کی جو چیزیں ہیں وہ خریدتے ہیں۔ سرکاری خبرساز ادارے کے مطابق طائف میں سوق البلد کے نام سے قدیم بازار ہے۔ یہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ یہاں دکانیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب واقع ہیں۔ یہاں روایتی ملبوسات، دستنی مصنوعات اور خاص طور پر سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنی رہتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔